क्या प्लेइंग 11 हो सकती है। हाँ जो टैक्टिक्स हैं, जो स्क्वाड चूज करी गई है, उसको देख के बहुत ही क्लियरली लग रहा है कि 2 ही पेसर होंगे टीम में। ठीक है, तो जरा बैटिंग से शुरू करते हैं। नंबर 8 तक बैटिंग होने वाली है। या रोहित शर्मा एंड गिल आर स्टार्टिंग। गिल वाइस कैप्टन बन गए हैं, तो जायसवाल तो अब नहीं गया कंसिडर हो चांस रहा है। या ठीक है, नॉट नेसेसरली अ बैड थिंग बाय द वे। नंबर 3 पे विराट कोहली है। नंबर 4 पे अब क्या लग रहा है? श्रेयस अय्यर ही है। 2 ऑप्शंस हैं, श्रेयस अय्यर खेलेंगे और फिर नंबर 5 पे विकेट कीपर होगा, या फिर केएल एंड पंत दोनों खेलेंगे, श्रेयस अय्यर बाहर बैठेंगे। आई थिंक श्रेयस अय्यर को खिलाना भी चाहिए और खिलाएंगे भी अल्टीमेटली। दे विल शो। पहले स्टेटमेंट क्यों बोलिए? श्रेयस अय्यर वाला भाई, मतलब उनको अगर सिलेक्ट करा गया है और प्लस ही हैज़ नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, अगर आपने उनके ऊपर ऋषभ पंत को खिला दिया, आई थिंक फिर वहां पे मैनेजमेंट का कॉल आउट करना सही बनेगा। फिर आप हर किसी को चेंज करो भाई। पंत ने भी ऐसा क्या करा? फिर आप कोहली को निकालो, करुण नायर को लेके आओ, फिर वो वाली स्टेटमेंट भी आएगी वहां पे। सही बात है। तो श्रेयस अय्यर को इतनी जल्दी जज करना इस बेसिस पे, जब उन्होंने डोमेस्टिक में पूरी घिसाई करी है 2024 में, अच्छा परफॉर्म करा है, करेक्ट, वो आई थिंक बहुत हार्श हो जाएगा। फेयर। श्रेयस अय्यर नंबर 4 पे होनी चाहिए। 5 पे बहुत बड़ी डिबेट है, या केएल या फिर पंत। तुम किसके साथ जा रहे हो? मैं केएल के साथ जा रहा हूँ। हाँ, एंड मैं ये भी बोल देता हूँ कि मैंने कुछ सोर्सेज ऐसा कह रहे हैं अभी, जर्नलिस्ट भी ये सब कह रहे हैं कि उनको टीम इंडिया से खबर आई है कि शायद पंत की तरफ ज़्यादा टिल्टेड है इस टाइम पे टीम इंडिया खिलाने को, क्योंकि एक लेफ्ट हैंडर चाहिए। ये भी कह रहे हैं कि केएल राहुल के साथ टिल्टेड है। मतलब दोनों ही होंगे, एक साइड निकल के आती है तो नेचुरली दूसरी साइड भी निकल के आती है। इसके पीछे बस ये नहीं है कि वो एक्स फैक्टर ज़्यादा है, वो ज़्यादा रन बना सकते हैं। इट इज़ जस्ट कि वो एक लेफ्ट हैंडेड ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं आपको बीच में। तुम केएल राहुल को रख रहे हो, रीजन? भाई ही हैड अ स्टेलर 2023 वर्ल्ड कप एंड आर यू नॉट टायर्ड ऑफ, मतलब वही जो होता है ना, द आइडिया ऑफ अ प्रॉमिस कि ये बड़े मैच में परफॉर्म करके देंगे, ऐसा होगा? आई थिंक एक बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है आज के टाइम पर। अगर मैंने ऋषभ पंत के साथ ओडीआईज में एक्सपेरिमेंट करा होता और उन्होंने वैसी परफॉर्मेंस दे दी होती, जो कि शायद अभी ओडीआई सीरीज होने वाली उसमें दे दे वो, तो मैं शायद टिल्ट कर सकता था। हाँ, बट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट कि हमने ऋषभ पंत को खिलाया ही नहीं है, इतना टेस्ट ही नहीं करा है, आई थिंक आई वुड गो विद अ सेफर ऑप्शन। देखो पॉइंट क्या है, अगर टूर्नामेंट का फॉर्मेट कुछ ऐसा होता कि सिर्फ ग्रुप स्टेज के बाद मैच खत्म हो जा रहे हैं, ग्रुप स्टेज के बाद जो टॉप पे ग्रुप है वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया, तब तो केएल राहुल हर किसी की टीम में स्टार्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि फाइनली जब नॉकआउट्स आते तब इशू आता है। एंड क्वाइट ऑनेस्टली अगर आप नंबर 8 तक बैटिंग रख रहे हो ना, तो मुझे लगता है एक बंदा आप ऐसा रख सकते हो बीच में जो कि या तो चलेगा या तो नहीं चलेगा, व्हिच इज श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर कैन स्टिल प्ले द डुअलिटी, बट ऋषभ पंत इज अ सर्टिफाइड प्लेयर जो कि हमें पता है वो मार के ही खेलेगा। लाइक श्रेयस अय्यर हैज द पोटेंशियल टू चेंज हिज गियर्स एज पर रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल इंडिया साउथ अफ्रीका 2023 वर्ल्ड कप स्टार्टेड ऑफ वेरी स्लो, 10-12 रन थे उनके 30-35 बॉलों में। उसके बाद से विराट कोहली के 100 मारने में बहुत बड़ा हाथ उन्होंने ही प्ले करा, जिससे उन्होंने एक्सेलरेट करा था। देन कम्स दैट वानखेड़े इनिंग्स जहां पे श्रेयस अय्यर ने 60 बॉल पे 100 मार दी। ही कैन प्ले बोथ द रोल्स। पंत का वी नो कुछ भी होगा, कोई फॉर्मेट होगा, कोई पिच होगी, वो खेलेंगे एक ही तरीके से। एंड मैं वंस अगेन वही बात पुट आउट करूंगा भाई, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, दिस कुड बी जस्ट अ पर्सनल थिंग, जब एक नॉकआउट आ रहा है ना, तो जो ज्यादा बड़ा जिगरे वाला प्लेयर होगा ना, जो कि मुझे पता है कि अगर ये टिकेगा तो ये गेम जिता देगा, अगर ये एंड तक टिकेगा तो गेम हम जीत ही रहे हैं, वो मुझे पंत से ज्यादा आता है एज अपोज टू केएल राहुल राइट नाउ। बट क्या टिकने की वैल्यू का अंडरमाइन कर रहे हैं? फिर टिक तो हम लोग 23 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी गए थे, क्या जीत गए? नहीं जीते, बट अगर पंत होते वहां पे, यस वो चीज़ है कि अगर वो उतनी बॉल्स खेल जाते तो हमारा टोटल अच्छा खासा हो जाता, पर एट द सेम टाइम ये भी एक रियलिटी है कि शायद अगर वो होते तो हमारा टोटल उतना भी नहीं होता जितना। दिस इज वेयर योर आइडियोलॉजी कम्स इनटू प्ले। अगर आप एक अग्रेसिव कप्तानी और एक अग्रेसिव माइंडसेट के साथ जा रहे हो, एंड व्हाई डू आई से दिस, बिकॉज़ रोहित शर्मा ने खुद कहा है कि हमारी आइडेंटिटी अग्रेसिव टीम की तरह होने वाली है। मैं पहले बॉल से जो है एक अग्रेसिव की तरह खेल लूंगा, पावर प्ले में मैक्सिमाइज करने के लिए जाएंगे, नंबर 8 तक बैटिंग रखेंगे, तो हमें नंबर 8 तक बैटिंग अगर आप रख रहे हो ना, तो मतलब अग्रेसिव बैटिंग ही करने वाले हो। नंबर 8 तक बैटिंग रख के आपको 50 और प्ले आउट करने के लिए कोई नहीं जाता है। तो अगर आपकी आइडेंटिटी ही वो है, तो उस आइडेंटिटी को सबसे बड़ी तरीके से रेप्लिकेट करने वाला मिडिल ऑर्डर बैटर होना चाहिए मेरे ख्याल से। जो तुम कह रहे थे कि क्या पता ऋषभ पंत होते तो हम वैसे भी जल्दी आउट हो जाते हैं,
This perhaps also depends on the type of person you are. सबकी अलग पर्सनैलिटी होती है. Me personally, I would always bet on a 50-50 situation, जहाँ पे मुझे पता है जो मेरे हिस्से का 50 है ना, जो मैं चाहता हूँ उसमें हम पक्का जीत रहे हैं, एज अपोज टू हाँ ये शायद एंड तक खेल जाएगा, तब भी शायद 70-30 ही चांस होगा, कोई गारंटी नहीं है कि जीत रहे हैं. आई वुड रादर गो ऑल इन. मैं यहाँ पे एक आर्गुमेंट ये भी आएगी कि जैसे ग्रुप स्टेज में आपको 10 मैचेस खेलने थे वर्ल्ड कप में, यहाँ पे आपको कितने 4 मैचेस खेलने शायद या 3 खेलने हैं, 3 मैच, एक सेमी और एक फाइनल. हाँ, तो 3 मैचेस आपको खेलने हैं. अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है ना कि अगर आप एक भी मैच हार गए, जैसे हम लोग वर्ल्ड कप के फर्स्ट मैच की बात करें, वहां पे पंत होते तो हम लोग मैच हार गए होते मोस्ट लाइकली. कौन सा? जिसमें ऑस्ट्रेलिया में पहले मैच में केएल राहुल ने जिता दिया था हमको, केएल राहुल और विराट कोहली ने मिलकर. भाई देयर आर मोर चांसेस ऑफ केएल राहुल विनिंग अस दैट मैच. अगर आपकी सिंगल डिजिट स्कोर पे 3 विकेट गिर चुके हैं तो यू वुड प्रॉब्ली थिंक ये केएल राहुल जैसा प्लेयर आपको शायद जिता सकता है मैच. केएल राहुल जैसा प्लेयर ज्यादा स्टेबलाइज कर सकता है इनिंग्स को. हाँ, मतलब इफ ही स्टेज, जैसे उसने उस टाइम पे तो जिता ही दिया था ना हमें पहला मैच, तो जबकि उतना कुछ खास टारगेट नहीं था. मेरा कहने का मतलब यही है कि ऋषभ पंत किसी भी सर्कमस्टांस में आ रहे हो, हमें हमेशा पता होता है अगर यहाँ से एंड तक खेलेंगे तो जीत रहे हैं, नहीं खेलेंगे तो हार रहे हैं. बट इट इज़ वेरी बाइनरी. हमें पता है कि क्या एक्सपेक्ट करना है. केएल राहुल डज नॉट गिव मी दैट कॉन्फिडेंस राइट नाउ कि एंड तक खेल के भी हमें जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे. यार मुझे ऑन हिज गुड डेज यस, लाइक दैट गेम, बट as we go deep into a tournament, into any tournament, उनके बुरे दिन का लाइक्लीहुड उनके अच्छे दिन से ज़्यादा होता रहता है. मतलब मुझे प्रॉब्लम बस ये लगती है इसमें, जैसे उस टाइम पे आपको ग्रुप स्टेज में 10 मैचेस खेलने थे, आप 2-3 मैच इधर उधर करते तो भी आप क्वालिफाई करते हैं. यहाँ पे अगर आपका एक भी मैच इधर उधर हुआ, उसके बाद आपको पाकिस्तान से खेलना है, फिर आपको न्यूजीलैंड से खेलना है. तो मैं वही तो कह रहा हूँ, तो आपके पास नंबर 8 तक बैटिंग इसलिए तो आप ले रहे हो. और ऐसा भी नहीं कि नंबर 8 पे शार्दुल ठाकुर है इस बार, प्रॉपर बैटर्स हैं. यू कुड आर्ग्यू बैटिंग ऑलराउंडर्स इन फैक्ट. तो भाई एक बंदा तो मुझे लगता है कि यू कैन टेक अ रिस्क पंत जैसे बंदे पर. आई वुड स्टिल बैक केएल राहुल. एंड मैं उस लाइन पे जाऊंगा कि अगर आपको टीम में मारने वाले चाहिए, एक आपके पास ओपनर है जो कि मार के खेलेगा पहली बॉल से, एंड अगर एक और चाहिए ही तो श्रेयस अय्यर कैन डू दैट जॉब फॉर यू. और उसके बाद नीचे आने वाले प्लेयर संभल के खेल सकते हैं, क्योंकि वॉशिंगटन, जडेजा, अक्षर पटेल तीनों संभल के इनिंग्स एंकर भी कर सकते हैं. अच्छा, क्या हम ये बात एक्सेप्ट कर सकते हैं कि अगर पंत टीम में नहीं होने वाले तो चलो अभी इसको और भी डिस्कस करते हैं. नंबर 6 पे तो हार्दिक पांड्या है, 7-8 पे 2 लेफ्ट हैंडर्स होंगे, चाहे वो वॉशी जडेजा हो, चाहे वो जडेजा अक्षर हो, चाहे अक्षर वॉशी हो. तो अगर पंत बीच में नहीं होंगे, कोई बड़ी बात नहीं कि मैं मैचेस में नंबर 7-8 के जो बैटर्स हैं उनमें से कोई एक फ्लोटर की तरह खेलता हूं, जो कि हमें श्रीलंका सीरीज में देखा था. तो इससे बेहतर ये नहीं होगा कि आप ऑलरेडी एक प्रॉपर बैटर नंबर 4-5 पे लेके चलो कि पुश करना तो शुरू कर दिया जाए. कह सकते हैं ये भी चीज़, बट मतलब एक वो वही है कि आपके किस टाइप के प्लेयर्स कहाँ पर अवेलेबल हैं. क्या आपके पास केएल राहुल का फिर रिप्लेसमेंट है जो कि वैसे ही खेल के आपको एंकर करके जिता सकता है इनिंग्स? यार हार्दिक पांड्या को हम लोग बहुत अंडरएस्टिमेट करते हैं. ही नोज हाउ टू बिल्ड एन इनिंग्स आल्सो. देयर इज अ रीजन व्हाई वो आईपीएल में भी नंबर 3 पे आकर बैटिंग करने लग गए थे. ही नोज हाउ टू डू इट. मतलब क्या श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत ज़्यादा रिस्की नहीं हो जाएगा कि भाई हो सकता है दोनों ही जल्दी आउट हो गए और फिर सडनली आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप मोस्ट लाइकली हार सकते हो मैच? या मैं आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई यू वुड वांट टू स्टार्ट केएल राहुल. मेरा इट्स अ सेफर ऑप्शन, बट हाँ आई गेट. या टूर्नामेंट विनिंग जो होते हैं ना फैक्टर्स, वो है ऋषभ पंत. मतलब 2023 वर्ल्ड कप आई वुड हैव सेड द सेम थिंग फॉर सैमसन आल्सो, अगर वो सैमसन यहाँ पे होते तो. अच्छा, ओवर केएल राहुल. ओके. तो यार आई डोंट नो भाई कुछ है. सैमसन अ करियर फिल्ड विद इनकंसिस्टेंसीज एंड वी आर नाउ बैकिंग हिम फॉर अ नॉकआउट बट यू स्टेज स्टिल टूर्नामेंट. सी सैमसन का भी हम काइंड ऑफ ये चीज देखते हैं. इफ ही प्लेस टिल द एंड, यू नो यू आर गोइंग समवेयर. या फिर हम केएल राहुल को ज्यादा ही वो नहीं कर रहे अंडरमाइन. मतलब सैमसंग को कहाँ से ऊपर रेट कर रहे हैं? नहीं ऊपर रेट नहीं कर रहा, मैं गट फीलिंग की बात कर रहा हूँ. ऊपर तो रेट है बिल्कुल भी नहीं कर रहा. उसकी 50 की एवरेज है भाई केएल राहुल की. क्या केएल राहुल ने हमने केएल राहुल को इनफ मौके नहीं दिए, और क्या उन्होंने हमें इनफ मौके नहीं दिए कि हम उन्हें क्रिटिसाइज करें? तो क्या हम लोग अभी फिर से 31-32 साल की उम्र में आकर कह रहे हैं कि नहीं एक और चांस इस बंदे को देना चाहिए, पोटेंशियल बहुत है? हम लोग ये चीज कब तक करने वाले हैं एग्जैक्टली? बाय द नेक्स्ट वर्ल्ड कप ही विल बी इन हिज मिड-30s. बंदे करियर खत्म होने वाला होता है तब तक. मतलब एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि हमने 2023 वर्ल्ड कप में ये चीज ट्राई करी
वी फेल्ड, एंड एक वर्ल्ड कप जीतने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज चाहिए होती है, एंड शायद वो ऋषभ पंत हो सकते हैं। तो सोचने वाली बात है भाई, ये कर लो, नहीं तो मुझे प्रॉब्लम नहीं खेलना उससे, बट अगर फिर वही सिचुएशन हुई एंड हम लोग फिर सेम तरीके से चोक करें तो हु आर वी कॉलिंग आउट दिस टाइम? बस कभी भी टीम एक बंदे की वजह से नहीं हारती है, बट इंडिविजुअल्स हैव बिगर इम्पैक्ट्स ऑन अ गेम लाइक क्रिकेट एज अपोज्ड टू समथिंग लाइक फुटबॉल, बिकॉज क्रिकेट इज अ टीम गेम रन बाय इंडिविजुअल्स। ठीक है, एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन अ गेम इंडिविजुअल्स ही अफेक्ट कर रहे होते हैं, एक बॉलर, एक बैटर, एक फील्डर। ऐसा नहीं होता है कि एक स्ट्राइकर एक विंगर के साथ भाग रहा है, उसने कटबैक कर दिया और आपने टैप इन मार दिया, डिपेंडेंट है सब पे। और जो लेफ्ट विंगर था उसने एक ऐसी रन बनाई कि बॉक्स में सारे डिफेंडर वो खींच के ले गया और स्पेस क्रिएट कर दिया। एट एवरी इंडिविजुअल सेकंड द गेम इज रन बाय इंडिविजुअल्स। तो क्रिकेट में ये इशू आ जाता है कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस मैटर करती है, और वो जिगरा मुझे ज्यादा पंत में दिखता है। आई वुड नॉट माइंड अगर पंत स्टार्ट करते हैं तो, पता है, बहुत ऑनेस्टली, चाहे वो पूरे ग्रुप स्टेज में रन ना भी मारे। व्हाट डू यू वांट दो पंत? मैं थोड़ा सा रिस्क लेने को तैयार हूँ। ठीक है, तो मैं तो कहता हूँ कि मैं पंत भी कर सकता हूँ, प्लस इट सॉल्व द इशू ऑफ फ्लोटर। फिर हमें ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। तुम कह रहे हो केएल, मैं कह रहा हूँ पंत। नंबर 6 पे हार्दिक पांड्या, कॉमन कंसेंसस। नंबर 7 पे कौन आ रहा है? नंबर 7 पे आएंगे फॉर मी जडेजा। हाँ, सेम। एंड देन 8 पे अक्षर पटेल। आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई अभी हम लोग को इतना जल्दी। व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज गोइंग टू हैपन दो? आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड अगर वॉशिंगटन सुंदर खेल रहे हैं। आई थिंक जडेजा इज नॉट प्लेइंग। जडेजा इज नॉट प्लेइंग भाई, बहुत वियर्ड वो चीज थी। लास्ट नाम लिया है। हाँ, सबके ऑर्डर में नाम लिया, बैट्समैन लिए, ऑलराउंडर्स लिए, बॉलर्स खत्म हो गए, देन जडेजा हुआ है। या तो कुछ ऐसा है कि इस नाम पे सबसे ज्यादा डिबेट थी और यही निकल के नहीं आया अल्टीमेटली, और एकदम एंड में उनका नाम लिया गया है। बट द फैक्ट कि जडेजा का नाम एकदम एंड में लिया गया है, इट गिव्स मी अ हिंट कि शायद जडेजा स्टार्ट नहीं करने वाले, विच इज एक्सट्रीमली सैड, क्योंकि जबरदस्ती में आपको इतना भी जल्दी फास्ट ट्रैक करने की जरूरत नहीं है वॉशिंगटन सुंदर को, कि हम हर फॉर्मेट में चलो लेजेंड्स को निकाले और उसको ले आए। इट्स अ बिट इरिटेटिंग राइट नाउ। हाँ भाई, जो थोड़ा और इसमें तो क्लियरली गंभीर का वो दिख रहा है भाई। टेस्ट में आपने अश्विन को रिटायरमेंट तक खींच दिया, जडेजा के साथ भी होगा, जडेजा के साथ भी यही होगा। अब ओडीआईज में भी आपने खींच दिया उनको, T20 में अपने टाइम से निकल गए वो। बट अभी अच्छा एक वो है ना, एक्सक्यूज अच्छा है, एक क्या 2 लेफ्ट आर्मर्स नहीं चाहिए हमें, वैरायटी चाहिए, एक लेग स्पिनर, एक लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर, एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर, वाली बात भी हो जाएगी। प्लस जडेजा का बैटिंग के साथ इतना अच्छा फॉर्म नहीं रहा है ओडीआईज में रिसेंटली। हाँ, बट वो अक्षर पटेल का भी नहीं रहा। हाँ, और वॉशिंगटन सुंदर का भी नहीं रहा है। क्या ही रहा, हाँ। मतलब आई एम एनी डे हैविंग अक्षर एंड जडेजा। आई थिंक बैक एक्सपीरियंस राइट नाउ, अगर आप जा ही रहे हो तो वैसे मैं तो उन दोनों को ही रख रहा हूँ सेम। प्लस आई थिंक अगर आप इतने सारे चेंजेस करो ना, यू आर टेकिंग वे टू मच रिस्क। पता नहीं, आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं। नंबर 6 तो सेम, नंबर 6 तक तो सेम ही है सब, तो इतना कोई चेंज हो नहीं रहा है। बट मतलब आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड अगर नंबर 8 पे वॉशिंगटन सुंदर खेलते देखें तो बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी है कि वॉशिंगटन सुंदर खेलेंगे। आई वुड एज यू वुड गो विद जडेजा अक्षर। नंबर 9 पे कुलदीप यादव, 10-11 मोहम्मद शमी एंड बुमराह। बेंच पे कौन कौन है? जायसवाल होने वाले, जो कि क्योंकि वाइस कैप्टन और कैप्टन ओपनिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे नहीं खेलेंगे। अर्शदीप सिंह बुमराह की जगह पे आ जाएंगे अगर इंजरी होती है तो। वॉशिंगटन सुंदर अभी हमारे लिए बैठ रहे हैं और ऋषभ पंत और केएल राहुल में से कोई बैठेगा। आई थिंक बेसिकली हम दोनों का बस एक ही वो है, केएल राहुल और पंत का, बाकी पूरी लाइनअप सेम ही है। आई एम श्योर कि जो लोग भी बोलेंगे मोस्ट लाइकली सेम लाइंस पर ही बोलेंगे, क्योंकि अगर स्क्वाड में 3 पेसर हैं तो एनीवे आपको 2 ही खिलाने पड़ेंगे, तो सभी लोग की टीम में नंबर 8 तक बैटिंग रखनी ही पड़ेगी सबको। 3 पेसर साथ में खिलाना इट्स क्रिमिनल, सो वो तो होने नहीं वाला। तो मतलब लेट्स सी क्या होता है भाई यहाँ पर। बट एनी फाइनल थॉट्स बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट? मतलब आई थिंक अब वही टाइम आ चुका जो कि 2023 वर्ल्ड कप हमने कहा था कि जो भी आपका प्लेयर सिलेक्ट हुआ है नहीं हुआ, करो। हाँ, अब जस्ट प्रे कि कोई भी खेले, चाहे जडेजा ना खेले, चाहे वॉशिंगटन खेल जाए, अल्टीमेटली जस्ट प्रे कि जो भी सिलेक्ट हुआ है वो जाके परफॉर्मेंस दे। हाँ, ये पर्सनल डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं कि मैं इसको लाइनअप पे रखूंगा वैसे, लेकिन भाई जो भी आ रहा है अल्टीमेटली, चाहे आपको पसंद ना भी हो, यू शुड प्रे फॉर द सक्सेस कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर लाए। ये तो बहुत ही अच्छा नोट है। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।